अब देखो प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, ये जो है दो रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं। ठीक है, इनको जो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो मैं वापस नीचे उतार लेता हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण को जो है मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देखो 3x माइनस के 5y, ये जो माइनस के 4 है ये बाईं तरफ है, अभी इसको मैं दाईं तरफ ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बराबर लिख दो यहाँ पर 4। ये जो समीकरण हमारे पास आया इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने समीकरण 1। अब देखो एक समीकरण देखा आपको, 9x बराबर 2y प्लस 7। देखो इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो 9x की जगह 9x आ जाएगा, इधर जो 2y है वो दाईं तरफ है, अभी इसको लाओ बाईं तरफ, तो ये हो गया यहाँ पर जो है माइनस का 2y बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 7। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 7। अब देखो इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 2। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 को जो है सभी पदों को जो है मैं जो है 3 से गुणा कर दूंगा। देखो यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 के सभी पदों को 3 से गुणा करने पर। करो देखिए, समीकरण 1 के सभी पदों को 3 से मैं गुणा करूँगा तो देखो 3x को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 9x आ जाएगा। अब जो है माइनस के 5y को मैं 3 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस के 15y बराबर, और 4 को जो है मैं 3 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 12। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने 12। अब देखो यहाँ पर जो है समीकरण 2 और समीकरण 3 के अंदर x के गुणांक बराबर हो गए, तो मैं क्या करूँगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दूंगा। ठीक है ना, समीकरण 3 में से 2 घटाने पर यानी कि समीकरण 2 घटा दूंगा, तो देखो समीकरण 3 क्या, 9x माइनस के 15y बराबर के 12। इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है, समीकरण 2, यानी कि लिखो 9x माइनस के 2y बराबर के 7। अब देखो घटाओ दे गई है, यहाँ पर घटाएंगे तो 9x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2y प्लस का हो जाएगा, और 7 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब देखो इधर 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के 15y में से प्लस के 2y जाएंगे तो इधर बचेंगे माइनस के 13y। तो ये लिख दूंगा माइनस के 13y बराबर, इधर देखो 12 में से 7 घटाओ, 12 में से 7 घटाऊंगा तो आएंगे 5। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 5। अब देखो माइनस 13 जो y के साथ गुणा में, अब इसको मैं दाईं तरफ लगाऊंगा तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 5 बटे हुए के अंदर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13 नीचे। तो देखो y का जो मान आया वो आया माइनस के 5/13। ठीक है ना, अब देखो ये जो y का मान आया मेरे पास, इसको रखूँगा मैं समीकरण 1 के अंदर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखो समीकरण 1 के अंदर 3x है, 3x इससे कैसा उतारो, माइनस का 5 और 5 के गुणा में जो है y है, y का मान उतार दो, यहाँ पर क्या है माइनस के 5/13, तो गुणा माइनस के 5/13। ठीक है, बराबर का चिन्ह और बराबर में है 4। अब मैं क्या करूँगा, 3x की जगह जो है 3x वापस उतारूँगा, ऐसा कैसा, माइनस के 5 को 5 से गुणा करूँगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से उतार दिया यहाँ पर, 5 को 5 से गुणा करूँगा तो आ गया 25, और बटे के अंदर 13 बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 4। अब देखो नीचे जो है 3x ऐसा कैसा उतर जाएगा, तो ये उतार दिया 3x बराबर 4 की जगह 4 आ जाएगा, ये प्लस के 25/13 है, ये उधर जाएगा दाईं तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये उतार दिया माइनस 25 बटा यहाँ पर जो है 13। ठीक है ना, अब देखो 3x की जगह 3x आ जाएगा, ऐसा कैसा बराबर, यहाँ पर मैं ले से लूँगा तो ले से आएगा 13, फिर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग दिया 13 में 13 बार गया, 13 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो आएगा 52, तो यहाँ पर उतार दो 52। अब देखो 13 का भाग 13 में दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 को मैं गुणा करूँगा 25 से, तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 25, तो उतारो माइनस के 25। ठीक है ना, अब जो है देखो अगले पेज में मैं हल कर लूँगा इसको। देखो 3x की जगह 3x बराबर, अब जो देखो 52 में से मैं 25 घटाऊँगा, 52 में से 25 घटाऊँगा 27 बचेंगी। ठीक है ना, तो ये उतार दिया 27 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 13। अब देखो अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं x के साथ 3 गुणा में उधर इसको लाओ भाग में, तो x बराबर 27 बटे हुए के अंदर 13, और उधर x के साथ जो 3 गुणा में था वो भी इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर उतार दूंगा मैं गुणा 3 नीचे। अब देखो 27 को मैं 3 से काट दूंगा 9 बार यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखो क्या बचा,
एक्स बराबर 9/वे के अंदर यहाँ पर जो है 13 मेरे पास बचे। तो एक्स का मान आया 9/13। वेरी सिंपल।